ये एक लेजर रिपोर्ट है जो एक्सेल में बनाया है और इसमें सिर्फ हम कोड नंबर को चेंज करके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। कस्टमर का नाम, एड्रेस और रिसीव पेमेंट के बैलेंस भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर की तरह इस लेजर को बनाने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत और आप देख रहे हैं एक्सेल डेस्क हिंदी। हम दो फॉर्मूले के मदद से इस लेजर को बनाने वाले हैं। एक है सबसे पॉपुलर फॉर्मूला VLOOKUP, जो बहुत ही सिंपल है और मैं कुछ सिंपल स्टेप के साथ इसको बताऊंगा। और दूसरा फॉर्मूला है SUMIF। ये भी एक सिंपल फॉर्मूला है और रिपोर्ट की समरी बनाने में ये बहुत काम का फॉर्मूला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने ये जो डाटा यहाँ पर शो किया है वो इस डाटा टेबल से लिया है। यहाँ पर हमने कोड नंबर को उस डाटा से जोड़ दिया है। अब हमें इस कोड के अनुसार यहाँ पर डाटा को शो करना है। पहले हम पुराना फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं। जिस सेल में हमें फॉर्मूला लगाना है उस सेल पर सिंपल क्लिक करके = का साइन प्रेस कीजिए। बाद में VLOOKUP टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करना है। फॉर्मूला का ब्रैकेट ओपन करते ही आपको फॉर्मूला के क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो यहाँ पर शो करता है और जो स्टेप्स को आपको अभी करना है उसको बोर्ड कर देता है ये एक्सेल। तो हमें अब लुकअप वैल्यू यहाँ पे लगानी है। अब क्या होता है लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू या फिर सेल होती है जिसकी मदद से हम डेटा यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। अब इस डाटा में हम कोड नंबर, यहाँ पर कोड नंबर है और इस कोड नंबर को डाल के ये आगे का डाटा जो है वो यहाँ पर शो कराएंगे। तो इसलिए हमारा लुकअप वैल्यू हुआ कोड नंबर। अगर आप चाहें तो नाम के हिसाब से भी आप वो डाटा वहाँ पर ला सकते हैं। उस केस में हमारा लुकअप वैल्यू चेंज हो जाता है और नाम बन जाता है। तो पहले हम कोड के हिसाब से डेटा को वहाँ पर शो कराएंगे। तो VLOOKUP = टाइप करके VLOOKUP टाइप कीजिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए। लुकअप वैल्यू दिखाएगा, उस सेल को क्लिक कीजिए। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला बार में सेल का एड्रेस आ गया है। उसके बाद हमें कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद टेबल एरे को हाईलाइट किया है। टेबल एरे मतलब हमारा वो मेन डाटा जहाँ से इंफॉर्मेशन हम उठाने वाले हैं। अब टेबल एरे को सिलेक्ट करते वक्त हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। पूरा कॉलम मतलब पूरा कॉलम से लेकर पूरा टेबल हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन टेबल वहाँ से सिलेक्ट करना है जहाँ से हमारी लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है। इस केस में हमारी लुकअप वैल्यू कोड नंबर से स्टार्ट होती है। कोड नंबर से हम डाटा उठाने वाले हैं तो कोड नंबर से स्टार्ट करके हम एंड तक सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा डेटा हम नाम के हिसाब से उठाना चाहते तो हम नाम के आगे का डाटा सिलेक्ट करते, नाम और उसका आगे का। लेकिन अब हमें कोड नंबर से डाटा को जोड़ना है, इसलिए हमने पूरा डेटा सिलेक्ट किया। अब देखिए फॉर्मूले के हाइलाइट्स यहाँ भी दिखा रहा है। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखा रहा है और स्टेटस बार भी यहाँ पर दिखा रहा है। यहीं पे हमें कॉमा क्लिक करना है। कॉमा क्लिक करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर को उसने बोल्ड कर दिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब वो नंबर जहाँ से डाटा कितनी दूरी पर है। अब कोड नंबर से शुभम ये नाम 2 नंबर की दूरी पर है, मतलब कोड नंबर का कॉलम नंबर हुआ 1 और नेम का हुआ 2। अगर हमें एड्रेस चाहिए तो होगा 3 नंबर। तो हमें अभी नाम चाहिए उस सेल में, तो हम सिंपल कॉलम इंडेक्स नंबर 2 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, इसमें से हमें जब कोड नंबर एग्जैक्ट 1 दिखाएगा
उसी वक्त हमें डेटा को शो करना है, अदरवाइज नहीं। इसलिए हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या फिर एग्जैक्ट मैच की जगह आप 0 भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए रेंज लुकअप में हमेशा 0 देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल रहता है फॉर्मूला टाइप करते वक्त। तो मैंने 0 एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए जो 3 नंबर के कोड का नाम था किरण, वो वहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर डालूंगा तो शुभम नाम दिखाएगा, 2 नंबर डालूंगा तो अमोल दिखाएगा। अब इसी तरह से हमें एड्रेस में भी फॉर्मूला लगाना है। अब एक्सेल में क्या होता है, हम फॉर्मूला जब भी कहाँ पे लगाया कौन सा भी, तो हम सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ से आपने फॉर्मूला कॉपी किया है और जब नीचे पेस्ट करेंगे तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया और सेल भी उस हिसाब से चेंज हो जाती है। मतलब हमारा क्राइटेरिया मतलब लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पर C3 थी, अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद C4 हो गए। तो हम सिंपली C3 करके ये फॉर्मूला को हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि C3 डालने के बाद हमें नाम ही दिखा रहा है और हमें चाहिए एड्रेस। तो एड्रेस का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना था, 3। अब देखिए कोड नंबर से एड्रेस है 1, 2 और 3 नंबर पे, तो हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 3 को प्रेस करेंगे। अब हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है, तो हमें फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया तो एरर आ जाएगा। और ये जो अब यहाँ पर सिर्फ C3 करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम कॉलम को चेंज किया तो यहाँ पर जो टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया था उस हिसाब से वो भी आगे चला गया। हमारा B से G तक था, अब यहाँ पर हम 2 कॉलम आगे गए तो यहाँ पर G से D और I तक डाटा सिलेक्ट हो गया। इसलिए हमें फॉर्मूला कॉपी करने के लिए अलग ट्रिक यूज़ करनी है। F2 प्रेस करके फॉर्मूला को पूरा सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी करना है। एस्केप कीजिए और आगे कॉन्टैक्ट नंबर में उसको पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ का जो पूरा अंदर का फॉर्मूला था ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कोई भी सेल का एड्रेस चेंज नहीं हुआ। अब हमें सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर को 4 प्रेस करना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपका आ जाएगा। ऐसे VLOOKUP का कॉपी पेस्ट किया जाता है। अगर हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो किसी लिस्ट में हो जाता, अगर ऐसा रहता तो हम क्या करते, यहाँ पर VLOOKUP लगा देते, लुकअप वैल्यू ये सामने की सेल लगा देते, बाद में टेबल एरे सिलेक्ट करते और कॉमा 2,0 एंटर प्रेस करते थे और इस फॉर्मूले का अगर कॉपी पेस्ट करते तो उस हिसाब से रिजल्ट आ जाता। क्योंकि एक सेल नीचे गए तो उसका लुकअप वैल्यू भी एक सेल नीचे ऑटोमेटिकली गया ऐसे। तो इस केस में हमारा ऐसा नहीं चलता, क्योंकि हमारा जो कोड नंबर है वो एक जगह फिक्स है। इसलिए हम ऐसे कॉपी पेस्ट करके नहीं ले सकते। इसलिए हमने F2 प्रेस करके सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज किया। तो ऐसे आप VLOOKUP का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हमें रिसिप्ट का और पेमेंट का बैलेंस शो करना है। अब आप ये कहेंगे कि VLOOKUP से हम ला सकते हैं, लेकिन नहीं। VLOOKUP क्या करता है, हमारा जो पहला डाटा है, मतलब इस कोड नंबर का पहला डाटा ही हमें शो करेगा वहाँ पर 1632, और ये दूसरा डेटा को इग्नोर करेगा, ये तीसरे डेटा को भी इग्नोर करेगा। VLOOKUP सिर्फ पहला डाटा ही दिखाता है। अगर हम यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे तो सिर्फ यही बैलेंस हमें दिखाएगा, इसको वो काउंट नहीं करेगा। इसलिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है सम इफ। फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं और फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, फिर सम इफ
प्रेस करके ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमें दिखा रहा है रेंज। हम हमारी रेंज कौन सी है ये हमें तय करना है। हम कोड नंबर से डेटा यहाँ पर उठा के ला रहे हैं, तो हमारी रेंज जो होगी वो डाटा में पूरे कोड नंबर का कॉलम होगा। अगर हम यहाँ पर नाम के हिसाब से डाटा लाना चाहते तो हमारा जो रेंज है वो पूरा नाम का कॉलम होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें कोड नंबर का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। ये हो गए हमारी रेंज। उसके बाद यहीं पर ही कॉमा प्रेस करके बाद में पहले शीट में जाना है। अब क्राइटेरिया मतलब वही कोड नंबर जिससे हम डाटा यहाँ पर लाने वाले हैं। रेंज हमने कोड नंबर की पूरी लिस्ट सिलेक्ट की और क्राइटेरिया हमारा कोड नंबर हुआ। क्राइटेरिया आपका कोई भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हम कोड नंबर को ही ध्यान में रखते हुए पूरा फॉर्मूला ले रहे हैं, इसलिए हमें कोड नंबर के ही सेल को सिलेक्ट करना है। अब बाद में कॉमा दीजिए और सम रेंज मतलब हमें चाहिए रिसिप्ट की टोटल। अब यहाँ पे रिसिप्ट के अमाउंट कहाँ पर है, एफ कॉलम में, तो पूरा एफ ये कॉलम सिलेक्ट कीजिए। इस सेल में जब भी वो कोड का क्राइटेरिया आ जाएगा उसकी सम वो वहाँ पे कर देगा। अब सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर रिसिप्ट की टोटल आ गई है। अब 2 नंबर अमोल मतलब 3876, लेकिन आगे अमोल का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए वही रिजल्ट दिखाया। यहाँ पर है लेकिन वो पेमेंट सेक्शन में है, हमें सिर्फ रिसिप्ट सेक्शन देखना है। तो हम ये शुभम नाम रिपीट है, इसलिए यहाँ पर शुभम नाम डाल देते हैं, शुभम का कोड डाल देते हैं 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पर 3632 डाटा में देखते हैं 1632, यहाँ पर भी शुभम है लेकिन पेमेंट में है, और यहाँ पर 2 मतलब 2 और 1 3632। ये देखिए यहाँ पर पूरी टोटल उसने हमें दिखाई है। अब आप यहाँ पर आगे कोई भी डाटा जोड़ देंगे तो आपको वो पूरे सम कर के देगा। ये देखिए 4632 हो गया। ऐसे आप यहाँ पर बैलेंस ला सकते हैं। उसी तरह से पेमेंट में भी आप पेमेंट का बैलेंस लाइए, इज इक्वल टू प्रेस करके समीप को ब्रैकेट ओपन कीजिए, समीप प्रेस करके रेंज हमारा कोड का ही होगा, बाद में क्राइटेरिया हमारा कोड नंबर होगा और सम रेंज हमारा पेमेंट होगा, पेमेंट का पूरा कॉलम। तो एंटर कीजिए, यहाँ पर रिसिप्ट आ गया, यहाँ पे पेमेंट आ गया। बैलेंस निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इस कॉलम को क्लिक करेंगे रिसिप्ट, उसमें से पेमेंट को माइनस कर देंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, और सिंपल एंटर कर देंगे। आपका बैलेंस भी दिखा रहा है। इस तरह से आप कस्टमर की पूरी समरी यहाँ पर ला सकते हैं। अब देखिए हमने ये जो डाटा लाया है वो कोड नंबर से लाया है, लेकिन चाहे तो हम नाम के हिसाब से भी डाटा ला सकते हैं। लेकिन नाम में क्या होता है, अगर नाम रिपीट हुआ, एक जैसे नाम होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोड नंबर है 6 और यहाँ पर कोड नंबर है 1। अब ये अलग बंदा है और ये अलग बंदा है, लेकिन अगर हम नाम के हिसाब से यहाँ पर डाटा लाएंगे तो ये रिजल्ट गलत दिखाएगा। चलो ट्राई करते हैं। इज इक्वल टू समीप ब्रैकेट ओपन रेंज, अब हमारे नाम का पूरा कॉलम, अब कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया हमारा यहीं पे नाम और बाद में कॉमा और डाटा में रिसिप्ट का टोटल। अब देखिए शुभम का बैलेंस आ रहा है 6632, क्योंकि हमने नाम से लिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6632, लेकिन ये तो अलग बंदा है, इसका कोड ही अलग है।
लेकिन उसका भी बैलेंस काउंट कर रहा है, इसलिए हमने कोड नंबर को अटैच किया था। तो ऐसे हम इसलिए यहाँ पर कोड नंबर का इस्तेमाल किया हमने। तो ऐसे ही आप लेजर बना सकते हैं। अगर आपके नाम यूनिक है तो आप नाम के हिसाब से भी डेटा को वहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका एरर जो आता है छोटा छोटा सा, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।